लाकृति यह शब्द अब पाणिनि जी के सूत्रों के द्वारा सिद्ध करने जा रहा हूं। अतः अब इसकी जो विच्छेद इसको करेंगे तो लृ प्लस आकृति, यह इसकी स्थिति है। तो पाणिनि का जो सूत्र है इको यर्ची, इस सूत्र के द्वारा यह कहता है इक के स्थान पर यड़ होता है अर्थ परे रहते संहिता के विषय में। तो यहाँ इक लृ यह स्वयं इक ही है ओ, और अच आ है। संहिता संज्ञा करना आवश्यक होती है क्योंकि संहिता संज्ञा के द्वारा ही कार्य होता है, बिना संहिता के कार्य। तो परः संहिता, इस सूत्र के द्वारा यह संहिता संज्ञा। अब संहिता संज्ञा के बाद इको यर्ची कहता है इक के स्थान पर यड़ होता है अच पर रहते संहिता के विषय में। संहिता भी हो गई, इक यह लृ इक है, अच में आ आता है, अतः इस लृ के स्थान पर यण। तो यण बराबर य वर ल, यह 4 वर्ण है। तो अव्यवस्था बनी हुई है, तो अव्यवस्था बनी, उस अव्यवस्था को व्यवस्था बनाने के लिए सूत्र स्थाने अंतरसमः। यह स्थाने अंतरतमा की सहायता से स्थान मिलाया। तो लृ का स्थान है दंत, तो उसमें दंत वाला वर्ण यहाँ या वाला में ला प्राप्त हुआ। तो इस लृ के स्थान पर यह ला वर्ण आदेश होगा, ल आकृति। अब यहां अनचिचा सूत्र भी नहीं लगेगा क्योंकि अच से पर कोई कार्य है नहीं, कोई शब्द नहीं, अजलांत जस जसी यह सूत्र भी नहीं लगेगा। संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः यह सूत्र भी नहीं लगेगा। अतः अब इन वर्णों को मिला देना है। तो मिलाने के लिए अज्जीनम वर्ण परेण संयोज्यम, इस परिभाषा के माध्यम से इन वर्णों को मिला देते। तो ला आ मिला दिए तो आ कृ ति, लाकृति, यह शब्द सिद्ध हुआ। और लाकृति का जो अर्थ है लृकारो देव जाति नाम माता तस्य आकृति स्वरूप। लृकारो इसकी आकृति किसके, देव जाति नाम माता, देवताओं की जो माता तस्य आकृति, उनके जैसी आकृति है। अब आकृति तो किसी के आकृति गण्य स्वरूपेण, एक दूसरे के द्वारा तरह आकृति हो, दिखती हो, तो कहते यह उसके तरह दिखता, या ये देवता उनकी तरह, या इनकी माता उनकी तरह दिखती है। तो आकृति में तस् उसकी आकृति, अर्थ स्पष्ट है कि उसकी आकृति, यह शब्द लाकृति सिद्ध हुआ। यहाँ तो 2 ही सूत्र, इन 2 सूत्रों के द्वारा ही मात्र यह शब्द सिद्ध होता है। बहुत सरल शब्द है, यदि थोड़ा भी मेहनत करेंगे। इसे तर्क संग्रह में कहते हैं कि बालकों के हित के लिए यह पदकृत हिताय, हित के लिए, यदि थोड़ा भी बालक हित करेंगे तो इस न्याय शास्त्र में प्रवेश कर पाएंगे। इसी प्रकार से लव कौमुदी में भी कहा, नत्वा सरस्वती देवी में कहते हैं कि नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गौल्याम करोम्यम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह लघु सिद्धांत नामक जो कौमुदी वरदराचार्य जी विरचित है, वो कहते हैं कि पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं इस लघु कौमुदी नामक
ग्रंथ की रचना करता हूँ। ऐसे ही यह कौमुदी है, लघु मीन्स होती है छोटी, और कौमुदी चंद्रमा की तरह को उपपद रहते मुद हस्य धातु के द्वारा कौमुदी शब्द बनता है। ठीक है, आज का पाठ इतना ही। अब आगे का वीडियो अगले दिन। जय विश्वनाथ।